चोकिंग इज समथिंग जो किसी को भी हो सकती है, किसी को भी. देयर इज नो एज गैप फॉर चोकिंग. सो दिस इज द ओनली टेक्निक विच इज इम्पॉर्टेंट एंड वो हर एक पेरेंट को आनी ही चाहिए. हॉस्पिटल ले जाने तक का टाइम नहीं होता जब बंदा चोक कर जाता है. बच्चा स्पेसिफिकली इतना टाइम नहीं होता, वो नीला पड़ने लग जाता है, तब तक आप वेट करते रहोगे कि हाँ जी इसने गले में कुछ फंसा रखा है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग. ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए जिससे कभी ना कभी लाइफ में चोकिंग हुई है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट चोकिंग इज. सो मुझे लगा जब ज्ञान है तो बांटना चाहिए, बिकॉज क्या पता किसी एक इंसान की भी हेल्प हो जाए. एंड SOS में बहुत नीडेड होती है यार, कि अगर इमीडिएटली आपको इतनी सी भी चीज़ मिल जाए ना एट द टाइम जब कोई इंसान सच में चोक कर रहा हो. प्राइमरली चोकिंग होती है जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, कुछ चीज़ अटक जाए आपके गले में. एंड चोकिंग कैन हैपन टू एनीबडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मेजरली एडल्ट्स में इसलिए चोकिंग होती है क्योंकि कुछ लोग ना बहुत फास्ट खाते हैं, बहुत फास्ट. बस जैसे आप हरी में होते हो तो एकदम से सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वो फंस जाता है फूड. बट चलो हम लोगों में ये चीज़ मैकेनिज्म आ जाता है कि हम थोड़ा सा खांस लेंगे या किसी ना किसी तरह से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. बट बेबीज़ में दे डोंट इवन नो हाउ टू टेक दैट थिंग आउट, इसलिए उनमें चोकिंग का ज़्यादा खतरा होता है. एंड प्राइमरली ये चीज़ आप हर एक पेरेंट को पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द टेक्निक यूज फॉर चोकिंग, ताकि जब आपका बच्चा नीला पड़ रहा हो उससे पहले ही आप उस टेक्निक को फॉलो कर लो. एंड मुझे भी नहीं पता था पहले चोकिंग किस चीज़ों से होती है, क्या होती है. बट देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, देन आई गॉट टू नो कि चोकिंग हैपन्स बिकॉज कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं. लाइक डिड यू नो कि एप्पल से चोकिंग होती है. एप्पल इज़ द नंबर 1 थिंग जिसे बोला जाता है चोकिंग हज़ार्ड माना जाता है. एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट. मतलब जो रॉ एप्पल होता है, एक होता है ना मैश करके, दैट इज़ क्वाइट फाइन. बट जो रॉ एप्पल होता है वो आप बेबी को दोगे ना, बेबीज को चोक सबसे ज़्यादा रॉ एप्पल. उसके बाद नट्स तो है ही. बाय द वे डोंट माइंड, माई थ्रोट थोड़ा ख़राब है एंड इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट साउंड कर रही होगी. बट एनीवेज इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो सुन लेना. यस. एंड उसके बाद क्या क्या चीज़ होती है, जो नट्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल होते हैं, वो तो चलो चोकिंग करते ही करते हैं बिकॉज वो फंस जाते हैं. एंड एवरी बेबी हैज़ देयर ओन स्पीड ऑफ ग्रोइंग. तो इसलिए किसी की नई फॉर्म होती है जो ईसोफेगस होती है, मतलब जो हमारी फूड पाइप होती है. एक बेसिक ले मैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो बेसिक फूड पाइप होती है वो सबकी इक्वली मेच्योर नहीं हुई होती है. कुछ बच्चों की जल्दी होती है, कुछ बच्चों की लेट होती है, विच इज़ क्वाइट फाइन. हर बच्चा अपने टाइमलाइन पे मेच्योर होगा. तो कुछ लोग बच्चों की बहुत जल्दी नहीं होती मेच्योर, तो इसलिए अगर उनको ज़्यादा आप फूड खिलाओगे ना ऐसा, वो फंस जाएगा. अब ठीक है, हमें पता चल गया फंस जाएगी ये फूड्स, आपने प्रिवेंट कर दी, ये हमने अपने बच्चे को देने ही नहीं है. व्हाट इफ़ आपका बच्चा कहीं से ढूंढ के खा ले. एक एज ऐसी आती है, जैसा मेरी बेबी आजकल टॉडलर एज में है, she just picks up and puts it in her mouth. अब now you will have no idea कि वो चीज़ एकदम से फंस जाए. and what are you supposed to do? जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं तब तक तो उसको सांस भी नहीं आएगा, बिकॉज चोकिंग इज समथिंग कि वो सांस रोक देता है एकदम से और बच्चा ऐसे हो जाता है. देखो एडल्ट में आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एडल्ट में क्या होता है, जब भी अगर कोई चोक हो जाए, कोई भी एडल्ट हो जाए, तो आप यूं करके थम करके यहाँ पे उनको 2 टाइम्स ऐसे मारोगे ना, पीछे से पकड़ के ऐसे करके, तो एडल्ट के निकल सकते. बट एडल्ट के लिए ना आई कैन नॉट से 100% ये चीज़ मुझे पता है, बिकॉज मे बी शायद और चीज़ें भी होती हो और टेक्निक्स भी. बट बेबीज़ के लिए 101% आई नो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक एवर. तो अगर आपका भी बच्चा कभी ऐसा हो जाए, पहले तो उनको फूड्स बिल्कुल बिल्कुल मत देना जो चोकिंग करते हो. एंड स्मॉल बाइट्स देनी चाहिए. एंड अगर आप एक एडल्ट हो, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, प्लीज़ ईट योर फूड स्लोली. कोई नहीं भाग रहा कहीं नहीं. कोई रीज़न होगा कि हमारे सारे पूर्वज बोलते थे कि खाना आराम से खाओ, बिकॉज खाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्लीज़ उसको स्लोली खाओ. एंड आई एम समवन जो वैसे भी मुझे तो आदत ही है स्लो खाने की. नाउ लेट्स कम टू द टेक्निक विच आई लर्न फॉर माई बेबी, ताकि इसको कभी भी ऐसी सिचुएशन ना हो. एंड 1-2 बार येस इट हैपेंड कि जब इसके भी फंस गया था. हाँ, उतना लेवल का नहीं फंसा है कि उसको बिल्कुल एकदम से सांस आनी बंद हो जाए, बट हाँ फंसता है बच्चों को. और अगर आप एक न्यू मदर हो, न्यू पेरेंट्स हो, तो यू नेवर नो कि आपके बच्चे को कब जैसे फंस जाए एंड यू विल बी लाइक ओ माई गॉड. ये तो आना ही चाहिए आपको. तो जब मेरा अनायरा को फंसा था एक बारी, एप्पल का पीस ही फंसा था. सो मेरे को ये टेक्निक पता थी, मैंने पढ़ा ही था, तो मैंने वो चीज़ की एंड इमिजिएटली वो एकदम से निकल भी गया. एंड आई वाज लाइक ओह अच्छा ये चीज़ है, तो ऐसा होता है. तो द टेक्निक गोज एज फॉलोज. मैं इस पे डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ. इमेजिन बेबी की ये 2 शोल्डर बोन्स है,
ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो हमेशा इससे ना 2 फिंगर से बेबी का ना मुंह खोलना होता है, हल्के से करना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। कुछ भी सिचुएशन हो जाए ना, कभी पैनिक नहीं होना बच्चे के साथ। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डे 1 से मैंने ये चीज़ सीखी थी। कुछ भी हो जाए बच्चे के साथ, नेवर बी पैनिक, बिकॉज अगर आप पैनिक कर जाओगे ना, उस वक्त उस नन्ही सी जान को आपकी ज़रूरत होगी, आपके कामनेस की। तो कभी भी कुछ भी हो जाए पैनिक मत करना। ये डे 1 से मेरा रहा है रूल अपने माइंड में जो मैंने रखा है। तो इसलिए कभी भी एना के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी पैनिक नहीं करती। आई एम काम फॉर लाइक फ्यू मिनट्स। उसके बाद जो मेरा पैनिक आता है वो तब आता है जब हो चुका होता है चीज़ें। लेकिन हाँ, एक माँ को वो चीज़ तो होती है कि ओ माय गॉड, वो आता है मेरा आफ्टर लाइक जो चीज़ हो गई हो। लेकिन जो बिगिनिंग में व्हेन द थिंग इज एक्चुअली हैपनिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसको चोक हो गया, आई एम नेवर द मदर जो उस वक्त पैनिक करेगी। आई एम द मदर जो वो सिचुएशन हो जाएगा उसके बाद अपना सारा जो पैनिक होगा ना, वो सारा उस एंड के लिए रखती है। पर उस वक्त मुझे सोल्यूशन चाहिए होता है, एंड द सोल्यूशन इज विच आई एम गोना टीच यू ऑल। तो सबसे पहले समझ गए, ऐसे करना होता है, मुंह ऐसे खोलना होता है बच्चे का धीरे से, एंड ये सपोर्ट देने के लिए नेक को ना, बच्चे को सपोर्ट दिया। उसके बाद बेबी को आपने यूँ रखना होता है। मेनली ना ये हार्ड सरफेस है, अपने उस पर भी रख सकते हो, नी पे। थोड़ा सॉफ्ट सरफेस देख लेना इफ़ पॉसिबल, नहीं है तो ऐसे भी ठीक है। मैं तो क्या करती हूँ, इमीडिएटली यूँ किया बच्चे को, इससे ना 5 थम्स देने हैं। थम्स क्या होता है, नॉट थम बट थंब, ऐसे जो मतलब मारना एक तरह से बच्चे को शोल्डर बोन्स के बीच में, जो बीच के पॉइंट्स थे। 1 2 3 4 5 तक तो जाना ही नहीं पड़ता इनके लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, जब तक आप 1 2 पे जाओगे ना, तब तक वो निकल जाता है जो भी होता है इनके मुंह के अंदर। एंड ये चीज़ मेरे को इतना हेल्प किया ना फ्रॉम डे 1, लिटरली डे 1 से लेके अभी तक। इस टेक्निक ने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया है। कुछ भी, क्योंकि बच्चों का तो पता ही नहीं होता, कुछ भी मुंह में डाल देंगे, एंड ये अपना मुंह भी नहीं खोलते। हाँ, एक और चीज़ मुझे समझानी है आप लोगों को। जस्ट इन केस आपका बच्चे के मुंह में कुछ डाल दे और वो मुंह नहीं खोल रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ है, सो वॉट यू कैन डू इज़, ऐसे करो, बस नोज़ पकड़ो उसका 1 सेकेंड के लिए। वो सांस तो लेगा ही बच्चा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को सांस तो लेनी है। तो वो एकदम से मुँह खोलते हैं, और फिर जब जैसे वो मुँह खोलेंगे, ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दो, बिकॉज ये बहुत ढीठ होते हैं बच्चे और ये अपना मुंह नहीं खोलते हैं। एंड जो मेन पेरेंट्स होते हैं, जो न्यू पेरेंट्स, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ये तो स्पेसिफिकली चोकिंग, बिकॉज चोकिंग कैन हैपन टू एनी वन। हाँ, बहुत सारे चोकिंग डिवाइसेस भी आते हैं, पर जितने को आप डिवाइस लेने जाओगे, ढूंढ के आओगे अपने घर से, उतने को बहुत टाइम हो जाता है। इससे बेटर मेरे को तो ये लगता है, बच्चे को चखा, 1 2 थम दिए, आराम से, कुछ भी नहीं, एकदम से निकल जाता है। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो गया कि एनायरा ने कभी, पहले शुरू में क्या होता था, ग्रेप दिया, एना ने ग्रेप ही फंसा लिया, फिर मैंने यूँ किया था, हमारा बाहर आ गया। फिर मुझे ऐसा हो गया, नहीं, आई नो द सोल्यूशन, तो इसलिए नाउ आई एम सिक्योर कि मैं इसको कुछ भी दे सकती हूँ। एंड हाँ, 1 मोर थिंग, लोग बहुत सारे बोलते हैं कि बच्चों को आपको ग्रेप्स छील के देने होते हैं, छिलके के साथ नहीं देने होते हैं। मैंने उसको आदत ही ऐसी बनाई है, उनको ना दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। मैंने एना को ऐसे किया, ऐसे बाइट करते हैं, सो नाउ शी नोज हाउ टू बाइट एंड व्हाट इज बाइटिंग। नाउ शी नोज हाउ टू बाइट एंड गल्फ, कोई भी चीज़ इनगल्फ कैसे करनी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अपने बच्चों के साथ, कि उन्हें बता सकते हो कि दिस इज़ दिस वे। और मैं तो अब इसको ग्रेप भी बिना छिलके उतारे दे देती हूँ, ऑरेंज भी मैं बिना छिलका उतारे देती हूँ, एंड ये 2 फ्रूट्स उसके फेवरेट हो चुके हैं। बट ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मेजरली रिगार्डिंग चोकिंग, यू ऑल्सो कैन ट्राई दिस। चोकिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर बंदा चोक कर जाए ना, कोई बच्चा स्पेसिफिकली, इतना टाइम नहीं होता, वो नीला पड़ने लग जाता है, तब तक आप वेट करते रहोगे कि हाँ जी इसने गले में कुछ फंसा रखा है। अगर आप फिंगर डालोगे, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट और अंदर चला जाता है। तो इसलिए प्लीज़ फिंगर मत डालना, बच्चे के निकालने की कोशिश करते हो ना जैसे आप, तो भी मत करना। आप सीधे ये थंब वाला प्रैक्टिस करो, खुद आएगा बाहर। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम फिंगर डालते हैं वो और अंदर पुश हो जाता है, ऐसा नहीं करना होता। हाँ, कई बार क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, अगर आपको फिंगर डाल के निकालना है, अगर आपको पता है कि वो मुंह में है, तो पहले तो नीचे ऐसे करना, बेबी को उल्टा रखना और यहाँ साइड में डालना फिंगर। अगर यूँ डाली ना एकदम, यू हैव नो आइडिया कि कहीं एनगल्फ ना हो जाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड बाकी तो मैं अपनी वीडियोस में बताती ही रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको भी कुछ सीखने को मिले मेरी वीडियोस से। आई जस्ट होप, यार पता क्या, मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि जो मेरे को टाइम लगाना सीखने में, किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि एक नन्ही सी जान होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं होती है नॉलेज। एंड मैंने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो मैं उस ज्ञान को थोड़ा सा बांट दूँ, तो मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। So that's it for now. Bye bye everyone. Happy living.